हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको लटकन बनाने बता रही हूँ और ये लटकन बहुत ही सुंदर और बहुत ही इजी है और इनका आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड है। और ये लटकन मैं आपको नेट से बनाने बता रही हूँ और ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास नेट नहीं है तो आप इसको कपड़े से भी बना सकते हैं, आप इसको अपने मैचिंग के कपड़े से भी बना सकते हैं और किसी दूसरे कलर से भी बना सकते हैं। ये मैंने नेट की एक पट्टी काटी हुई है और एक साइड से ये करीब 5.5 इंच होनी चाहिए। इसके बाद हम इसको इस तरह से मोड़ते हैं, यानी जितनी इसकी लंबाई होगी उतनी ही चौड़ाई होगी और आप जितने चाहें उतने लटकन बना सकते हैं। ये हमारे पास 2 पीस है। इसके बाद हम इसको एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे और एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे। आप चाहें तो इसको ऐसे भी फोल्ड कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको इस तरह से और इसके बाद हम इसको इस तरह से चारों तरफ से इसकी गोल कटिंग कर देंगे। इस तरह से चारों तरफ से बिल्कुल गोल करने के बाद आप जितने भी लटकन बनाने चाहते हैं, यानी एक लटकन में आप जितने भी पीस जोड़ना चाहते हैं, अपनी नेट के ऊपर इस तरह से रखिए और चारों तरफ से इस तरह से इसको रख के इसी के बराबर आप इसकी कटिंग कर लें। इसके बाद हम इसके ऊपर चारों तरफ ये लेस लगाएंगे। क्योंकि ये नेट है तो इसके धागे नहीं निकलेंगे, इसको हम सीधे इस तरह से लगा देंगे इसके ऊपर। और अगर आप कपड़े के लटकन बना रहे हैं तो आप इस तरह से पहले उसको इस तरह से चारों तरफ से फोल्ड कर लीजिए। आप चाहें तो मशीन से भी फोल्ड कर सकते हैं और आप हाथ से भी इसको फोल्ड कर सकते हैं। और ये जो हमारी लेस है ये मोतियों वाली है, इसलिए मैं इसको हाथ से लगा रही हूँ। लेकिन आपके पास अगर मोतियों वाली लेस नहीं है तो आप कोई भी लेस इसके ऊपर लगा सकते हैं। और अगर मोतियों वाली लेस नहीं है तो आप इसको मशीन से भी आराम से लगा सकते हैं। आप इसको जैसे आपको सहूलियत लगे इस तरह से आप इसको लगा सकते हैं, सीधी साइड से भी और उल्टी साइड से भी। इस तरह से छोटे छोटे टाके लगाइए। इसमें हमें डबल धागा लेना है। जब हम इसको कंप्लीट लगा लेंगे तो यहाँ पर हम एक साइड से अपनी लेस को इस तरह से अंदर को फोल्ड करते हैं और दोनों लेस को आपस में इस तरह से सील देते हैं। इसके बाद हम उल्टी साइड इसको पक्का कर देते हैं। इसके बाद हम नेट की मैचिंग का कपड़ा लेते हैं और आप इसमें छोटी छोटी कटिंग भी अंदर भर सकते हैं। ये मैंने एक छोटी सी पट्टी काटी हुई है, इसको हम इस तरह से रोल करेंगे। ऐसे रोल करने के बाद हम इस तरह से इसको कपड़े के अंदर ऐसे करते हैं और सुई में डबल धागा लेते हैं। इसको कई बार इस तरह से इसके ऊपर फोल्ड कर देते हैं
यहाँ पर हम 2-3 बार पक्का कर लेंगे। और इसके बाद इसको इससे लगाते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हम बड़ी सुई में अपना मैचिंग का धागा डालते हैं। और ये धागा देखिए मैंने कई बार फोल्ड किया हुआ है, कई बार फोल्ड करके मैंने धागा डाला हुआ है और इसमें डबल करके यहाँ पर गांठ लगाई हुई है। और इसके बाद हमने जो ये रोल बनाया है इसमें से हम सुई निकालते हैं। आपको बड़ी सुई ही लेनी है इसमें। इस तरह से सुई हमें निकालनी है। और इसके बाद हमने ये जो अपना नेट का रोल बनाया हुआ है इसके बीच में यही सुई हमें इसके बीच में निकालनी है। इस तरह से ऐसे ये सुई निकालनी है। इसके बाद हम दूसरी सुई में एक गोल्डन कलर का धागा डालते हैं। और अगर आपके पास गोल्डन कलर का धागा नहीं है तो आप इसकी जगह कोई भी धागा डाल सकते हैं। जिनसे हम कपड़े सिलते हैं वो धागा भी आप डाल सकते हैं, यानी रील का धागा। आप इसमें रेशम का धागा भी यूज कर सकते हैं और इसमें आप एंकर थ्रेड भी यूज कर सकते हैं। वो आपकी अपनी चॉइस है, जो आपके पास आसानी से अवेलेबल हो वो आप यूज कर सकते हैं। इसमें मैंने यहाँ पर गांठ लगाई हुई है डबल करके। पहले हम इसको इस तरह से निकालते हैं कपड़े में और फिर हम इसको कई बार इस तरह से इस तरह से घुमाएंगे टाइट करके। इस तरह से कई बार धागा फोल्ड करने के बाद हम इसको यहाँ पर पक्का कर लेंगे। और पक्का करने के बाद हम यहाँ से नीचे की तरफ ये सुई निकाल देंगे यहाँ पर, यानी उल्टी साइड। और यहाँ पर भी हम इसको पक्का कर लेंगे। और पक्का करने के बाद हम थोड़ा नीचे से इस धागे की कटिंग कर लेंगे। इसके बाद आपके पास अगर कोई भी मोती पड़े हुए हैं, जैसे आपके पास मोतियों वाली लेस है या आपके पास कोई पुराने लटकन के मोती पड़े हुए हैं या राखी में से निकले हुए मोती हैं, आप कुछ भी इसमें यूज कर सकते हैं। किसी भी तरह के मोती कुछ भी आप इसमें यूज कर लें। पहले आप इस तरह से ये मोती डालिए और अगर आपकी सुई में मोती नहीं निकल पा रहे हैं तो आप यहाँ से इसको काट दें। और इसके बाद मैं इसको डालती हूँ। इस तरह से आप इनको डाल सकते हैं। और इसके बाद हम ये 2 मोती डालेंगे। देखिए इस तरह से मैंने 5 पीस बनाए हैं। 4 सेम साइज के हैं और एक थोड़ा छोटा है। आप साइज अपनी पसंद के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा हैवी हैं तो आप एक साइड के लटकन में 2 पीस यूज कर सकते हैं और आप 1 पीस भी यूज कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। और आप इससे ज़्यादा भी यूज कर सकते हैं, जितने आप यूज करना चाहें। एक हल्का सा नीचे रखिए इस तरह से, एक थोड़ा सा ऊपर रखिए इस तरह से, ताकि ये अलग अलग दिखाई दे। आप इस तरह से पहले इनको रख लीजिए। इसके बाद थोड़ा ऊपर नीचे इनको रखने के बाद हम यहाँ पर ये दोनों धागे लेते हैं, दोनों पीस के, और उनमें एक गांठ लगा देंगे इस तरह से। इसके बाद
हम ये दोनों धागे इस तरह से हाथ में लेंगे, इनको ऐसे फोल्ड करेंगे। और अगर आपके पास कोई बड़ा मोती है तो आप यहाँ इसके अंदर ये बड़ा मोती डाल सकते हैं, और अगर आपके पास बड़ा मोती नहीं है तो आप मोती नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा। इस तरह से आप मोती डाल दें। इसके बाद हम इन दोनों धागों में यहाँ पर एक गांठ लगा देते हैं। और इसके बाद हमें जो डोरी लगानी है हम वो डोरी लेते हैं। ये मैंने रेडीमेड डोरी ली हुई है, आप इसकी जगह कपड़े की डोरी भी ले सकते हैं, हाथ से बनाई हुई। और हमारी ये जो लूप बनी हुई है इसके बीच में से हम ये डोरी निकालते हैं और इसको इस तरह से यहाँ पर ऐसे फोल्ड करते हैं और सुई में डबल धागा लेते हैं। धागा हमें जो जिस कलर का धागा हमने यहाँ पर यूज किया है इसी कलर का हम धागा यूज करेंगे। और इसके ऊपर हम इसी तरह से इसको फोल्ड करते जाएंगे। इस तरह से फोल्ड करने के बाद हम यहाँ पर इसको पक्का कर देंगे। और पक्का करने के बाद हम इसकी यहाँ से कटिंग कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हमारे बहुत ही सुंदर ये लटकन तैयार हो गए हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि कितनी इजी तरीके से हमारे लटकन बनते हैं। आप इन्हें अपने ब्लाउज में, सूट में, कुर्ती पे और अपने शरारे में कहीं पर भी आप इनको यूज कर सकते हैं। इसमें मैंने ये 3 लटकन लगाए हैं और इस वाली में 2 लटकन लगाए हैं। आप कितने भी लटकन इसमें यूज कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू।